नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आज दूसरे फेज के मतदान जारी है। 142 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं और काफी बम पर वोटिंग देखी जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी वर्कर के बीच भी कहासुनी हुई। वोटिंग के दौरान ये कहासुनी देखने को मिली है, लेकिन इस मामले को शांत करा लिया गया है। इसी बीच तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में एक बार फिर से ममता सरकार ही वापस आएगी। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, सबसे पहले बात करते हैं वोटिंग की। तो आज बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है। बिल्कुल, पहले चरण की जब वोटिंग हुई थी 152 सीटों पर, तब भी हमने देखा था कि 93% से ज्यादा की वोटिंग हुई थी। और आज भी अगर 6 घंटों की बात करें, जब चुनाव की शुरुआत हुई तब भी 61% से ज्यादा वोटिंग हुई और अभी और भी बम्पर वोटिंग शाम तक हो जाएगी। यानी आप ये साफ कह सकते हैं कि बंगाल की जनता कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है और वो तस्वीर अब देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव भी बंगाल के लिए कह रहे हैं कि बंगाल में दीदी की सरकार आएगी और अभी अभी उनका बयान सामने आया है। हालांकि जो झड़प हमें भवानीपुर में देखने को मिली, उसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से बयान सामने आया और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पर गुंडागर्दी कर रही है और आगे आने वाले समय में दीदी की सरकार बनेगी। खैर, तेजस्वी का ये अपना दावा है और तेजस्वी यादव जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो हमने देखा था कि उनकी आखिर हालात क्या हो गई थी। लेकिन अगर बात बम्पर वोटिंग की करें तो ये बम्पर वोटिंग बता रही है कि कैसे बंगाल के अंदर बदलाव निश्चित है। खैर, ये आगे आने वाले समय में पता लगेगा, यानी 4 मई की वो तारीख होगी जब हम देखेंगे कि बंगाल का भविष्य क्या होगा और बंगाल की जनता क्या फैसला लेगी। लेकिन जो ये 4 तस्वीरें आप दिखा रही हो, कहीं ना कहीं अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं, क्योंकि भवानीपुर के अंदर जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंची थी, वोट डाल रही थी, सुरक्षा बलों की तैनाती थी, लेकिन किस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाया, वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी जब वोट डाला गया तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से टीएमसी के गुंडे जानबूझकर यहां पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी का जो बयान सामने आया, उनकी तरफ से कहा गया कि यहां पर पोलिंग बूथ पर जो तमाम लोग तैनात हैं हमारे, उनको भी वहां से भगाया जा रहा है। यानी टीएमसी के गुंडे किस तरीके से वहां पर काम कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं खदेड़ा जा रहा है और पुलिस बल और केंद्रीय बल वहां पर उनको हटाने की कोशिश कर रही है। शुभेंदु अधिकारी से भी जो बहस हुई थी वो जय श्री राम के नारे को लेकर हुई थी और जिसके बाद जय बंगाल के नारे लगने लगे और ये मामला देखते देखते बड़ा हो गया। इसके साथ ही अब ये भी आरोप लगे हैं कि वहां पे जो लोग मौजूद थे वो बांग्लादेशी हैं। देखिए, ममता बनर्जी की अगर बात करें तो जब जय श्री राम का नारा जब ममता बनर्जी के सामने लगा था, जब वो तस्वीर आपको देखने को मिली थी, तभी काफ़ी बवाल हुआ था और ममता बनर्जी के रहते कहीं ना कहीं दुश्वार हो जाता है जय श्री राम का नारा लगाना, और वही तस्वीर कहीं ना कहीं आज देखने को मिली है। तो आप ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की जो राजनीति रही है बंगाल के अंदर, वो किस तरीके की रही है। और आगे आने वाले समय में अगर ममता दीदी ही बंगाल में रही तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि बंगाल में तकरीबन 100% आप मुस्लिम ही आबादी देखेंगे। क्योंकि अगर हम बंगाल की आबादी की बात करें तो किस तरीके से वहां पर घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है और कैसे मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, हम नहीं, ये तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं और रिपोर्ट्स के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता भी इसलिए बदलाव चाहती है क्योंकि लगातार जो टीएमसी के गुंडे हैं वो बवाल काटने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चरण के पहले भी क्या हुआ, क्योंकि देखिए जब ये चुनाव प्रचार हो रहा था और जब पहले चरण की वोटिंग थी उससे ठीक एक दिन पहले किस तरीके से बीजेपी की गाड़ियों पर पथराव हुआ, कार्यकर्ता जा रहे थे और कार्यकर्ता जब बस से जा रहे थे, पोलिंग बूथ पर उनकी तैनाती होनी थी बीजेपी की, तो कैसे वो पथराव किया गया उसकी तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। और आज की अगर हम बात करें तो आज भी टीएमसी के गुंडे काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि टीएमसी गुंडों की ठुकाई जहां हो रही है और इसलिए तमाम जो ममता बनर्जी के साथी हैं, चाहे फिर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हों या फिर उनके विधायक हों, वो केंद्रीय बल पर ही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर टैंकों को लाने की क्या जरूरत पड़ गई, ये कश्मीर थोड़े ही है। देखिए, अगर आपके गुंडे ऐसी गतिविधियां करेंगे तो खास तौर पर उन पर डंडे भी बरसेंगे और उनको जेल में भी ठूंसा जाएगा। क्योंकि बंगाल में अब आपकी जबरदस्ती तो नहीं चलेगी, क्योंकि जनता जब फैसला लेती है बदलाव का तो वो बड़ी तेजी से लेती है क्योंकि उसने सहा होता है। और ममता बनर्जी के गुंडों को कहीं ना कहीं वहां की जनता ने सहा है, लेकिन अब वो नहीं सहना चाहती, अब वो बदलाव चाहती है और ये इस आधार पर हम कह रहे हैं क्योंकि वहां पर बम्पर वोटिंग हो रही है। सर, भवानीपुर सीट को भी लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि यहाँ से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने है? तो बिल्कुल, देखिए, ममता बनर्जी की अगर बात करें तो भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार निश्चित है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पिछले अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात करें आप,
या उससे पहले विधानसभा चुनाव की बात करें तो वोटिंग प्रतिशत जिस तरीके से बढ़ा और हमने देखा कि कैसे बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बनता हुआ नजर आया, शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में जो माहौल बनता हुआ नजर आया, क्योंकि आपने अभी जो रामनवमी की तस्वीर देखी थी हाल ही में, जब हनुमान जयंती आई और उससे पहले रामनवमी की तस्वीर नजर आई, तो रामनवमी पर जब शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर गए थे, जो तस्वीर नजर आई थी वही इशारा कर रही थी कि वहां पर ममता बनर्जी का जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में जितने लोग थे, लाखों की संख्या में रामनवमी पर वहां लोग नजर आ रहे थे, राम के उद्घोष थे, साथ ही साथ जो भगवा झंडा था वो भवानीपुर के अंदर लहरा रहा था। तो साफ तौर पर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि भवानीपुर के अंदर कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी की जीत तय है। हालांकि अभी हम पूरी तरीके से मुहर इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 4 मई को जब नतीजे आएंगे तभी कहीं ना कहीं जनता का जो फैसला है वो सामने आ पाएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि अब टीएमसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी और ना ही बिहार के अंदर आरजेडी की गुंडागर्दी चलेगी, क्योंकि एक बार फिर से तेजस्वी के बयान पर अगर आए तो तेजस्वी एक तरफ कह तो रहे हैं कि इसमें भी काफी ज्यादा गदगद नजर तो नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने बंगाल में भी काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया था और कई बार, और बिहार में भी कई बार कह चुके हैं कि बंगाल में इस बार आरजेडी भी उतरेगी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ममता सरकार ही आएगी। देखिए, उन्होंने कह तो दिया है ममता सरकार आएगी, लेकिन उन्होंने एक बार पहले भी कहा था बिहार के अंदर कि मैं ही सीएम बनने जा रहा हूं, और उनकी पत्नी ने तो पोस्टर तक लगवा दिए थे, उन्होंने पोस्टर लगवा दिए थे कि हम इस तारीख को सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। तो आखिर क्या हुआ? क्या वो सीएम बन गए? जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और बंगाल के अंदर भी जनता का फैसला ही सर्वोपरि होगा। दरअसल डर उन्हें इस बात का है कि एक तरफ जहां टीएमसी के गुंडों की ठुकाई हो रही है तो दूसरी तरफ आरजेडी के गुंडों की भी ठुकाई हो रही है। आपने देखा आज चुनाव के दौरान टीएमसी के गुंडों की ठुकाई हुई, तो आज ही के दिन बिहार के अंदर वैशाली में जो राघोपुर के अंदर आता है, राघोपुर में जब तेजस्वी विधायक है, तो वहां पर भी आरजेडी के गुंडों की ठुकाई हुई है, क्योंकि पिछले दिनों जो मामला सामने आया था एक दलित युवक को पीटने का, क्योंकि वहां पर दलित युवक को पीटा गया खास तौर पर और उसमें आरजेडी समर्थकों का नाम सामने आया, तो वहां पर भी पुलिस उनकी कुटाई कर रही है। तो आज बिहार के अंदर भी आरजेडी समर्थकों की, आरजेडी के गुंडों की कुटाई हो रही है, तो बंगाल के अंदर टीएमसी के गुंडों की कुटाई हो रही है। तो आप ये कह सकती हैं कि बिहार की जनता ने जिस तरीके से तेजस्वी को भगाने का काम किया है, ठीक वैसे ही ममता बनर्जी को बंगाल से भगाएगी, और ये तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए बंगाल के अंदर जो हमने पहले तस्वीरें देखी हैं कि बंगाल में किस तरीके से जो मुस्लिम वोट बैंक होता है वो ममता के पक्ष में जाता है खास तौर पर। और अगर बात करें हम हिंदुओं की, तो हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार होता है वो कहीं ना कहीं अब जनता समझ चुकी है। क्योंकि देखिए, अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो बंगाल के अंदर ये मुस्लिम वोट बैंक बिखरता हुआ नजर आएगा, और आगे आने वाले समय में आप हिंदुओं की जीत होती हुई देखेंगे, क्योंकि बंगाल के अंदर अब हिंदू चाहता है कि बदलाव हो और वहां पर भी भगवा झंडा गाड़ दिया जाए। हालांकि सर अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, लेकिन जिस हिसाब से हमें बंगाल से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं बम्पर वोटिंग की, तो क्या ये परिवर्तन की लहर चाहती है जनता इस बार? बिल्कुल, देखिए परिवर्तन की लहर इसलिए भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से जबरदस्ती वाली रणनीति अपनाई है लोगों के साथ, क्योंकि अभी आपने हाल ही में कई तस्वीरें देखी हैं जब ममता बनर्जी से कुछ वहाँ के आम जनता भी मिलना चाहती तो ममता बनर्जी नहीं मिली। हालांकि आज जो तस्वीर आई आरजीकर में जो हुआ था दुष्कर्म जो हुआ, उसके पीड़िता की जो माँ है, दुष्कर्म पीड़िता की माँ, वो चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके साथ भी टीएमसी के गुंडों ने गुंडागर्दी की है। उनके पति ने खुद अभी बयान दिया, थोड़ी देर पहले उनका बयान सामने आया और ये कहा गया कि टीएमसी के गुंडे मोटरसाइकिल पर आए और उन पर हमला किया गया। हालांकि वो चोटिल नहीं हुए हैं इस घटना में, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि किस तरीके से टीएमसी गुंडागर्दी कर रही है। हालांकि उनको हमारे साथ कहीं ना कहीं सांत्वना जतानी चाहिए थी, और बंगाल के अंदर एक महिला सीएम है तो कहीं ना कहीं उन पीड़ित परिवारों को उन्हें इंसाफ दिलवाना चाहिए था, क्योंकि अब बंगाल में तमाम महिलाएं भी समझ चुकी हैं। चाहे ममता बनर्जी बार बार ये कह ले कि नहीं मैं महिला मुख्यमंत्री हूं और महिला हमें ही वोट देंगी, लेकिन ऐसा बंगाल में नहीं होने जा रहा। आगे आने वाले समय में आप देखिएगा, क्योंकि आधी आबादी जो पूरी है भारत की, यानी महिलाएं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खासा पसंद करती हैं। हमने देखा है कि कितनी योजनाएं महिलाओं के लिए लाया गया है। और जब बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार कर रहे थे तो महिलाओं के लिए चाहे फिर उनके खातों में पैसे डालना हो, या फिर बात अगर बिहार की करें कि किस तरीके से बिहार में योजनाएं चलाई गई हैं वैसे बंगाल में चलाई जाएंगी, वो वादा हो, तो उस वादे पर कहीं ना कहीं भरोसा महिलाएं कर रही हैं
और अब देखिएगा आज शाम तक कहीं ना कहीं ईवीएम में कैद हो जाएंगे और आगे आने वाले समय में 4 मई को जब मतगणना होगी तो फैसला कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में आ सकता है, ये हम कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग जारी है, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि अब कहीं ना कहीं ये सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है कि कौन सी पार्टी अपना परचम लहराने वाली है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।